दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही। अखिलेश यादव को ही देखिए, रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव फंसे हुए। अब खुद अखिलेश अपने ही बयान में गिर गए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया। अखिलेश ने योगी पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमको सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे थे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि गाय और गौशाला पर बयान अखिलेश यादव को कैसे भारी पड़ रहा है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सोचिए बॉस, अखिलेश यादव यदुवंशियों का नेतृत्व करते हैं, यादव वोट भर भर के लेते हैं और इनको गौशाला से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव खुद यदुवंशी हैं जिनका गोपालन से पुराना नाता रहा है। ऐसे में अखिलेश अब अपने ही बयान पर बुरी तरह फंस गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले परिवार से और क्या उम्मीद कीजिएगा बॉस। अखिलेश को बूचड़ खानों से तो बदबू नहीं आती, गोमाता का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। यदुवंशी होकर भी गाय और गौशाला का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है भाई। बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव को गौशाला के मुद्दे पर क्या तगड़ा जवाब दिया। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। वो परिवार जो राम भक्तों पर गोली चलाता हो, वो परिवार जिसने कार सेवकों को सरेराह हत्या की हो, उस परिवार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए, वो गौ माता का मजाक उड़ा रहे हैं। को बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। अखिलेश यादव के बयान से गौशाला संचालक और गाय पालने वाले भी नाराज हैं। गौशाला संचालक और गौ पालकों का सीधा कहना है कि अखिलेश को सनातन संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश अब दूसरे समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश और उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र फैक्ट्री बनवा रहा था। मैं सुनिए, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गोपालकों ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है। जिस तरह उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यदुवंशी भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्होंने गाय माता की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया। दुर्गंध तो नहीं आती है सर, बहुत ही अच्छी सफाई रहती है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, दुर्गंध नहीं आती है। अखिलेश जी को आ रही है? अरे उनको आ रही होगी ना, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं रोज। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध गौ माता से नहीं, उनके कुंठित विचारधाराओं से आ रहा है। गौशाला में दुर्गंध बताने वाले अखिलेश यादव को बागेश्वर बाबा ने भी तगड़ा जवाब दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि गौशाला में बदबू नहीं, भगवान कृष्ण की याद आती है। अखिलेश को अगर बदबू आती है तो भगवान जाने कैसी नाक है उनकी। सुनिए बागेश्वर बाबा। भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। आपने अपनी नाक का कमाल है, आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है, गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है, गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया, गोविंद का मतलब भारत का आने वाला भविष्य पीछे पीछे गया, गोविंद का मतलब इस देश का प्रेम पीछे पीछे जिस गौ माता के पीछे दौड़ाओ, वहां हमें बदबू नहीं आती, वहां तो हमें सुगंध आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है जिसके नेता सनातन संस्कृति पर विवादित बयान दे रहे हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे सनातन पर विवादित बयान देने की होड़ मची हुई, और इस रेस में कांग्रेस के नेता भी बराबर शामिल हैं। अखिलेश यादव को गौशाला से बदबू आती है तो कांग्रेस के नेता साधु संतों को छुट्टा सांड बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र कुमार सिंह, इन्होंने साधु और संतों को बीजेपी का प्रचारक बताते हुए सांड तक कह दिया। राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि साधु संतों, बाबा बैरागियों को सनातन का प्रचार करने के लिए छोड़ दिया गया, ये सभी सांड की तरह दूसरों का खेत चर रहे हैं।
सुनिए कांग्रेस विधायक का बयान। सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस में जैसे होड़ लगी है कि कौन सनातन को ज्यादा भला बुरा कह सकता है। ये लोग बीजेपी पर हमला करते करते सनातन धर्म और संस्कृति पर विवादित बयान देने लगे और इसी वजह से बीजेपी सवाल उठाती है कि इन पार्टियों को बीजेपी से ज्यादा सनातन से दिक्कत है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल हुआ, विवाद बढ़ा तो राजेंद्र कुमार सिंह सफाई देने लगे। जरा इनकी विधायक साहब की सफाई भी सुनिए। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है, और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है। सही बात है, सब उपमा ही है। इसीलिए आपकी पार्टी का यह हाल है कि सीट नहीं आती, बाद में मीडिया को कोसिएगा, जुडिशरी को कोसिएगा, इलेक्शन कमीशन को कोसिएगा, ईवीएम को कोसिएगा। खुद अपनी जमीन जो है वो कैसे खा गए हैं वो नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर वोट बैंक के लिए अलग ही लेवल पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान होने के बाद भी सनातन से प्रभावित हो रहे हैं, भारत से प्रभावित हैं। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। अखिलेश यादव को ही देखिए, रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव फंसे हुए हैं। अब खुद अखिलेश अपने ही बयान में गिर गए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया। अखिलेश ने योगी पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमको सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे थे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि गाय और गौशाला पर बयान अखिलेश यादव को कैसे भारी पड़ रहा है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सोचिए बॉस, अखिलेश यादव यदुवंशियों का नेतृत्व करते हैं, यादव वोट भर भर के लेते हैं और इनको गौशाला से दुर्गंध आती है।